हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल सीयूटी प्रेप बाय सुपर ग्रेड्स। मैं आप सभी का आशीष सर आज अपने 12th के बच्चों के लिए मार्केट में आ गया हूं। क्यों आया हूं पता है? क्योंकि मुझे समझ में आया है और मुझे सुनने में आ रहा है कि 12th के बच्चे डूब रहे हैं पानी में। कौन से पानी में डूब रहे हैं? 12th की प्रिपरेशन की बोर्ड जो उनके जो दिमाग में चल रहा है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां से स्टार्ट करें, कैसे करें, किस लेवल पे कितना पढ़ाई करें, कितना कुछ समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को। तो उन लोगों को आज उनके आशीष सर बचाने आए हैं, एक रेस्क्यू ऑपरेशन करने आए हैं और उस रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम होगा इकोनॉमिक्स की रिविजनरी वीडियो सीरीज लेकर आया हूं। और जिसके अंदर आज हम हमारे रिविजनरी वीडियोस का पहला टॉपिक जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेकरिंग इन नेचर वाला टॉपिक है और वो है आपका मनी एंड इट्स फंक्शन। गाइस देखो होता क्या है ना, मैंने नोटिस किया है कि ये जो टॉपिक है ना हर बार 3 to 4 मार्क्स का कैरी करता है एग्जामिनेशंस में एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक इटसेल्फ कि ताकि आप लोग का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और अपन बहुत अच्छे से इस टॉपिक को खत्म करके अपन नेक्स्ट आगे वाले रेकरिंग नेचर वाले टॉपिक्स को अपन पाइल अप करके खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो अपन इस वीडियो में अपन पढ़ने क्या वाले मैं आप लोग को बता देता हूं। अपन लोग का टारगेट रहेगा मीनिंग ऑफ मनी। मीनिंग ऑफ मनी क्या है अपन समझेंगे। नेक्स्ट होने वाला है फंक्शंस ऑफ मनी, जिसके अंदर दो फंक्शंस आते हैं, आप लोग को पता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है, तो अपन इसके वीडियो के अंदर अपन लोग को ये चीज का कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। अब देखो पहला है मीनिंग ऑफ मनी। क्या बोल रहा है मैं इसको पढ़ता हूं, फिर अब उसको एक एक करके समझाऊंगा, आप लोग को क्लैरिटी आएगी, डोंट वरी। ठीक है, पहला बोल रहा है मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज। मनी कुछ है जहां जनरली एक्सेप्ट करा जाएगा किसी चीज के लिए। किस किन चीजों से एक्सेप्ट करा जा सकता है वो? पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू एंड द लास्ट इज मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। अब देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स तो उसने बता दिया, पर ये है क्या? देखो ओवरव्यू देता हूं, देन अपन डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे आगे के स्लाइड्स में उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, पहला बोल रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब पता है क्या बोलना चाह रहा है? माध्यम। मनी एक माध्यम है टू एक्सचेंज फॉर व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अपन एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू मनी। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। अब मेजर ऑफ वैल्यू का ये बोलना चाह रहा है वो अल्टीमेटली कि आपको मनी ने एक स्पेसिफाई करके दे दिया कि भैया इन गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसिंग क्या होगा। ठीक है, ताकि वैल्यू तो पता चले कि मुझे 100 रुपए के आइटम का मैं 100 रुपए वर्थ रखता है कि भी नहीं रखता। लॉजिक क्लियर हुआ? नेक्स्ट बोल रहा है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब आपके मनी ने जो आपकी पता है किस चीज की मदद करी? आपको स्टोर करने के लिए, आपकी जो वेल्थ को जो होता है ना उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए मदद करी है। ठीक है, विदाउट टेकिंग मच स्पेस। करेक्ट। नेक्स्ट बोल रहा है मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड मतलब इसमें जो वर्ड लिखा है डेफर्ड, दैट इज फॉर फ्यूचर पेमेंट्स। तो फ्यूचर पेमेंट्स में कैसे मदद करी वो अपन उसके टॉपिक पे समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वो कुछ बोल रहा है द टर्म मनी cover all the things like coins, currency notes, checks, etc. ठीक है, which are used for the transactions like buying and selling of many more. देखो अल्टीमेटली क्या बोल रहा है, मनी में क्या क्या कंपोनेंट्स कवर होने वाले हैं। मनी, कॉइन्स मनी है अपना, ऑब्वियसली सिक्के होते हैं अपने। ठीक है, करेंसी नोट्स जो अपने नोट लेके अपन जेब में घूमते रहते हैं, करेक्ट, वो भी क्या है, मनी के डेफिनेशन में आ रहे हैं। चेक्स अपने जो होते हैं वो भी अपने मनी के डेफिनेशन के अंदर आ रहा है। लॉजिक क्लियर होता है? तो एक टर्म स्पेसिफाई कर रहा है कि मनी के अंदर ये सारी चीजों का इंक्लूजन होता जाएगा। ठीक है, और वो किस चीज के लिए करा जाता है? अल्टीमेटली बाइंग एंड सेलिंग के लिए किया जाता है। इतना समझ में आया? अगर मैं इन चारों चीजों को अगर मैं सब्स्यूम करता हूं, है ना, तो ये एक्चुअली में क्या की डेफिनेशन बन रही है? वो बन रही है मनी की डेफिनेशन बन रही है। ठीक है, अब अपन अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। नाउ दिस इज फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर क्या कवर अप होता है वो बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखो। अब मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, अपन फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट से अपन पढ़ेंगे ना तो जितना क्लैरिटी आता जाएगा ना, दैट इज वेरी क्रिस्प एंड वेरी क्लियर। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में क्या बोल रहा है? फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर पहला फंक्शन क्या बोल रहा है? वो प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, सेकेंडरी, उसका दूसरा क्या बोल रहा है? सेकेंडरी फंक्शन। तो पहले प्राइमरी को समझते हैं, देन उसके दो पार्ट्स दिख रहे हैं एंड सेकेंडरी के 2 पार्ट्स है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस व्हिच इज परफॉर्म बाय एवरी कंट्री। देखो प्राइमरी मतलब यही होता है कि मनी का मेन फंक्शन क्या है। सेकेंडरी अपन बाद में देखेंगे, पर एक्चुअली में प्राइमरी मतलब ये दिखाया बताया जाता है कि अल्टीमेटली उसके अंदर जो ऐसे कौन से फंक्शन है, इसमें दो के स्पेसिफाई किया है तो इसलिए बता रहा हूं कि दो ऐसे कौन से फंक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन उसके सपोर्टिंग में सेकेंडरी आता है, तभी वो प्राइमरी कहलाएगा कि प्राइमरी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन सेकेंडरी का एंगल क्या हो जाता है अपना कि उसके साथ इर्द गिर्द और कौन से उसकी फंक्शनैलिटीज चल रही है। ठीक है, तो प्राइमरी के अंदर कौन से आ रहे हैं? दो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू।
ये मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया था, अपन डीप में पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी के अंदर क्या क्या आ रहा है, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। अल्टीमेटली ये क्लियर हो गया। अब देखो मेन स्लाइड्स का देखते हैं अपन। प्राइमरी फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस के अंदर अपन ये समझेंगे कि अल्टीमेटली प्राइमरी के दो पार्ट बताए थे अपन ने, तो उसको डिटेल में समझते हैं, कंप्रिहेंसिव, ताकि वो पॉइंट्स जैसे अपन कवर अप कर लेंगे यू विल हैव अ गुड आइडिया अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, नाउ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल्स। इसमें क्या बोल रहा है, मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज मींस इट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मनी किस किस रूप में ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए मनी यूज होता है। पहली बात तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है सबसे बड़ी बात। तो वो क्या क्या बोल रहा है, मेकिंग पेमेंट्स, अपन जितनी भी पेमेंट्स, आप कुछ खरीदने जाते हो मार्केट में, जब कोई चीज परचेज करते हो, गुड्स परचेज कर रहे हो या मेरी टीचिंग सर्विसेज परचेज कर रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो दोनों जब आप परचेज करोगे तो उसके लिए यू नीड टू पे, तो दैट पेमेंट इज डन विद द हेल्प ऑफ मनी, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है इट इज द मोस्ट एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द मनी। देखो एसेंशियल फंक्शन मतलब क्या है, प्राइमरी का वही मेन पार्ट वही बता रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही एसेंशियल एंगल आ रहा है, तभी वो एसेंशियल फंक्शंस को स्पेसिफाई करता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मनी हैज क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस मतलब ये होता है कि भाई हर कोई, अगर आपने किसी को पैसा दिया है, कॉइन्स दिया, चेक्स दिया, या आपने करेंसी नोट्स दिया जो अपन ने टर्म में पढ़ा था, तो उसके एंगल से सबको वो एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा, और जो एक्सेप्ट नहीं करता तो उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो उसके बदले में, करेक्ट, कोई आपने सामान लिया तो उसके बदले में आप पैसा दे रहे हो तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा बॉस। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है दिस फंक्शंस ऑफ मनी हैज रिमूव्ड द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। सी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड एक्चुअली किसके अंदर का टॉपिक था, इट कम्स अंडर बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम क्या था, गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज। ठीक है, पर उसकी वैल्यू अपन डिफाइन नहीं कर पाते थे उस वक्त, उन दोनों की अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी थी कि मुझे जो आपसे चाहिए और आपको मुझसे जो चाहिए उसी को एक्चुअली बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ठीक है, कोइंसिडेंस मतलब वही होना था कि भाई आपको भी जो चाहिए था वो मेरे पास है और जो मुझे चाहिए था वो आपके पास है। समझ में आया? तो वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को किसने रिमूव कर दिया, इट इज डन बाय मनी। ठीक है, फंडा क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है दिस फंक्शन ऑफ मनी हैज फैसिलिटेट्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस इजीली। ऑब्वियसली हुआ क्या कि जितने भी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस थे वो कौन ने इजीली वो कर लिया, कंपैटिबल किसने करके दिया, वो आपके मनी ने करके दिया है। फंडा क्लियर है? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको समझ में आया, ये पहला आपका प्राइमरी फंक्शन का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है वो देखते हैं। दूसरा पार्ट आता है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि देखो इसमें क्या बोल रहा है, मनी एज मेजर ऑफ वैल्यू मींस इट कैन बी एक्सप्रेस एज द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अरे भैया अगर मान लो ये घड़ी है, ये घड़ी अगर 1000 रुपए की है तो 1000 रुपए की घड़ी का कुछ वैल्यू 1000 रुपए कैसे पता चला, ड्यू टू दिस फंक्शनैलिटी ऑफ मनी। समझ में आया कि वो मेजर कर पा रहे हैं हम कि इसकी 1000 रुपए वैल्यू है कि नहीं। अगर ये मुझे मान लो 1000 रुपए की चीज अगर मुझे कोई 10 या 1 लाख में बेचेगा, मैं खरीदूंगा क्या? ऑब्वियसली नॉट खरीदूं, है ना? तो वो चीज की बात कर रही है कि मनी ने आपको वैल्यू मेजर करने में मदद करी है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है मनी हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द रिलेटिव प्राइस। देख लो वही चीज बता रहा है, ड्यू टू विच ऑल्सो नोन एज यूनिट ऑफ अकाउंट। मतलब उसने क्या किया, आपको रिलेटिविटी द प्राइस का, जो एक्चुअल प्राइस को जो अपन गुड्स एंड सर्विसेज का पता करना था, वो किसने मदद करी, आपकी मनी ने मदद करी। और वो किस फंक्शनैलिटी में आता है, मेजर ऑफ वैल्यू के अंदर आता है। समझ में आया? नेक्स्ट बोल रहा है इट बिकम्स इजी टू फाइंड एन एक्सचेंज रेशियो ऑफ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयरिंग देयर प्राइसेस। देखो क्या होता है, आप जब एक्सचेंज करने में जाते हो, कोई भी आपका सामान आप बोलते हो ना इसके बदले में सॉरी दूसरी चीज के बदले में आप दूसरा चीज ले लो, तो उसमें क्या होता है अपन को पता चलता है इधर इट विल बी सोल्ड ऑन अ प्रॉफिट और इधर इट विल बी सोल्ड ऑन अ लॉस। तो वो जो पता करने का एंगल है वो भी किस फंक्शनैलिटी के अंदर आ रहा है, मेजर ऑफ वैल्यू ने ही आपकी मदद करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल देख लो रूपी इन इंडिया, डॉलर्स इन यूएसए। मतलब अपनी करेंसी यूनिट की बात कर रहा है वो। यूनिट अपने करेंसी में क्या, अपने इंडिया में क्या चलती है करेंसी यूनिट, रूपी चलता है। यूएस में क्या चलता है, डॉलर्स चलता है, राइट। और आपका ग्रेट ब्रिटेन की अगर बात करें तो पाउंड चलता है, यूरोप में यूरोस चलते हैं एंड ऑल। ठीक है, तो वो जो यूनिट डिफाइन किया वो इट वाज ओनली पॉसिबल विद द ये मनी का फंक्शनैलिटी जो कि मेजर ऑफ वैल्यू था। ठीक है, तो दो फंक्शनैलिटी आपने पढ़ ली मनी की, किसकी, प्राइमरी लेवल की। पहला क्या था आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा क्या था आपका मेजर ऑफ वैल्यू। दिस इज डन, ये रिवाइज हो गया अच्छे से। नेक्स्ट अपन टॉपिक करते हैं सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, तो सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन का पहला जो एंगल है ना वो किस में आके आ रहा है,
स्टोर ऑफ वैल्यू, एसेट फंक्शंस भी कहा जाता है इसको। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब पता है क्या, मतलब ठीक है बताता हूं, देखो दिस फंक्शन टेल्स दैट मनी कैन बी स्टोर्ड इन द मोस्ट कन्वीनियंट वे। मतलब पता है क्या, क्या मनी, अगर मेरे पास कोई नोट होता है जेब में, तो मुझे क्या पूरा रूम चाहिए क्या उसको रखने के लिए, नहीं ना। इट इज इजिली पोर्टेबल, कन्वीनियंट है उसको यूज करना, उसको एक्सचेंज करना, और उसको कहीं भी अपन लेके जा सकते हैं इजिली, करेक्ट और नॉट, स्टोर करना। तो वो उसी चीज की बात कर रहा है, स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है मनी इज द वे टू स्टोर द वेल्थ, ऑब्वियसली, ठीक है। मनी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू द इंडिविजुअल बिजनेस टू मीट अनप्रिडिक्टेबल कंटिजेंसीज एंड फ्यूचर बैड डेट्स। मतलब वो क्या बोल रहा है, फ्यूचर जो आगे की घटना, जो कि अपन को नहीं पता कल क्या होने वाला है, राइट, तो उसके बारे में भी, उसके एंगल से, बैड डेट्स के बारे में, वो मनी क्या आपकी इस स्टोर ऑफ वैल्यू को क्या हेल्प करता है कि भाई स्टोर करके रखे और अपन फ्यूचर कंटिजेंसी से अपन बच पाए। फंडा क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है मनी हैज डिनोमिनेशंस रेंजिंग फ्रॉम 1 to 500 रुपीज। देखो मतलब क्या बोल रहा है ₹1 का कॉइन होता है, ₹2 का होता है, 5 होता है, 10 होता है, 20 होता है, ठीक है, 100 होता है, 50 होता है, 200 अभी लेटेस्ट अभी आ गया है, 500 आ गया है, उसके आगे अभी है नहीं। तो ये जो एंगल्स है ना, दीज आर व्हाट, दीज आर डिनोमिनेशंस। इसके इस डिनोमिनेशंस में आप कोई भी ट्रांजैक्शंस अपने मार्केट में क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। लॉजिक क्लियर है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, उस चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है मनी इज इजिली पोर्टेबल, डज नॉट रिक्वायर मच स्पेस। ऑब्वियसली एक ₹100 का नोट अगर मेरे जेब में है, तो क्या उसको रखने के लिए पूरा मुझे रूम चाहिए क्या, नहीं, जेब में भी रख सकता हूँ ना, ऑब्वियसली बात है। तो पोर्टेबल भी है, मतलब इजीली कैरिएबल है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो चीज की बात हो रही है। और दूसरी चीज वो ये बोल रहा है कि क्या मच रिक्वायर करेगा क्या स्पेस की, नहीं है, तो आप उसको कम जगह पर भी रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मनी इज जनरली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। तो भाई सीधी सी बात है, मनी आपका सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, इनफैक्ट मैं करूंगा, इनफैक्ट आप करोगे, सब लोग करेंगे। फंडा क्लियर हो गया। तो सेकेंडरी फंक्शन का पहला फंडा क्लियर हो गया, स्टोर ऑफ वैल्यू। उसे एसेट फंक्शन ऑफ मनी भी कहा जाता है। एग्जामिनेशन में अगर ऐसा भी पूछ लिया जाए तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, अपन को यही मत समझना है कि वो स्टोर ऑफ वैल्यू है एंड वो सेकेंडरी फंक्शन की बात कर रहा है, ना कि प्राइमरी, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, या तो नेक्स्ट है अपना लास्ट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब पता है क्या है, डेफर्ड को ये बोलते हैं सीधा साधा फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट्स आजकल सबसे ज्यादा कोई चीज अगर चल रही है, तो वो चल रही है, एक वर्ड में लिख देता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ईएमआई। ईएमआई आप लोगों को पता होगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स एंड ऑल, राइट। तो मतलब क्या चल रहा है भाई, आज आप सामान ले जाओ, पर पेमेंट उसे हर महीने के 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में आप करते रहना। तो ये किसके कारण पॉसिबल हो पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ मनी। और कौन सा फंक्शनैलिटी की बात कर रहा है वो, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। और डेफर्ड मतलब वर्ड क्या बोल रहा है वो, फ्यूचर पेमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ अल्टीमेटली, ईएमआई की जो पॉसिबिलिटीज आजकल सबसे ज्यादा जो आ गई है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस फंक्शनैलिटी। पढ़ते हैं अपन, दिस फंक्शंस ऑफ मनी हेल्प्स इन मेकिंग फ्यूचर पेमेंट्स, अभी मैंने बताया था, ठीक है। दिस फंक्शंस ऑफ मनी हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू द कस्टमर। क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्या है, मतलब आज सामान आप लेके चले आओ हमसे, क्रेडिट परचेज कर लेना। अगर देखो कैश पेमेंट किया होता तो कैश परचेज हो जाता, करेक्ट, पर आप क्रेडिट पे जो लेकर गए हो, तो अभी आपने उसकी ओनरशिप आपको नहीं मिली है, टिल द टाइम आप लास्ट उसकी ईएमआई पे कर दोगे, तब जाके आपकी ओनरशिप उस प्रोडक्ट की आपके पास आएगी। टिल द टाइम वो आपका प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा, याद रखना। तो वो किसके कारण पॉसिबल है, डेफर्ड पेमेंट के कारण, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है द क्रेडिट अवेलेबिलिटी हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्यों होगा, आप क्रेडिट पे माल परचेज करके फॉर्म क्या करेगी, रॉ मटेरियल जो अपना होता है, फॉर्म क्या करता है, रॉ मटेरियल जो है ना वो क्रेडिट पे परचेज करता है और उसको अपने ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। जैसे ही उसका फिनिश गुड्स जब बन के प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर बन के जब बिक जाएगा और कस्टमर से उसके पास पैसा आएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो पैसे से वो रॉ मटेरियल का पेमेंट करेगा। तो ये पेमेंट करा मतलब क्रेडिट परचेज था ना, तो वो इसी एंगल से वो चीज बता रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन कर पा रही है, तो क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, बस उसी की बात चल रही है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस फंक्शन हैज सिंप्लीफाइड बोरोइंग्स एंड लेंडिंग ऑपरेशंस। ऑब्वियसली बोरोइंग एंड लेंडिंग मतलब मैं आपको उधार पे दे रहा हूं और आप उधार पे ले रहे हो, तो आप बोरो कर रहे हो, मैं लेंड कर रहा हूं, किसके कारण पॉसिबल है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, दैट्स इट। Now, this functions has led in the creation of financial institutions like banking and NBFC. Obviously बात है, अपन सबसे पहले अगर अपन उधार की बात करें तो कौन दिमाग में आता है, बैंक ही तो आता है अपने दिमाग में। और आजकल जो चलने लग गया NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो इन लोग के पास आप जा सकते हो, इंटरेस्ट ये आपसे चार्ज करेंगे, उसके बेसिस में हुआ क्या, इनने आपको लेंड किया और आपने क्या किया है, बोरो किया है। तो वो किस फंक्शनैलिटी के कारण हो पाया, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स के कारण हो पाया।
फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। बस इतना सा रिवीजन करना है आपको अल्टीमेटली, और आप इसको पढ़ो। इस स्लाइड से आप है ना क्या बोलते हैं, जितने आपको नोट्स, ये पॉइंट्स भी बहुत सफिशिएंट है फॉर राइटिंग द एग्जामिनेशन। हम देख सकते हो उसको आंसर्स में 3 से 4 मार्क्स का बार बार ये रेपिटेटिव नेचर के आ रहा है, तो अपन इसको आप लेके खत्म कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अब मैं उसको आपको डेफिनेटली आपको रिजॉल्व करूंगा। और टिल दैट टाइम आप अच्छे खासा रिवीजन करो। मैं रिवीजन और सारी वीडियोस में अपन लेकर आएंगे, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे और अपन ने बोर्ड्स की तैयारी को बूस्ट अप करेंगे, ठीक है। टिल दैट टाइम प्लीज डू रिवाइज एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।